पहला गुरु है माँ, पितृदेवो भव। दूसरे गुरु है हमारे पिता। आचार्य देवो हुआ, जो तुमको पढ़ा रहा है, जो तुम्हारे लिए शब्द ज्ञान दे रहा है, वो तुम्हारा गुरु है। कोवा गुरुर्यो जीतोपदेष्टा शिष्यस्तु कोयो गुरुवत्तएव। गुरु कौन है? जो तुमको पढ़ा रहा है, अक्षर ज्ञान दे रहा है, वो तुम्हारा तीसरा गुरु है। कोवा गुरुर्यो हितोपदिष्टा, तुम्हारे कल्याण का उपदेश जो तुम्हारे लिए दे रहा है। आज जो अध्यापक आपको पढ़ा रहे हैं वो आपके गुरुजन हैं। आईना दिखा रहे हैं, आपके लिए एक संस्कृति दे रहे हैं। शिष्यस्तु कोयो गुरुवत्तएव। शिष्य कौन है? जो अपने गुरु महाराज के बताए हुए नियम पर चले। गुरु सेवा क्या है? पैसे से गुरु सेवा नहीं होती, याद रखना। गुरु सेवा हो कि जो गुरु महाराज ने कहा वो तुमने किया, वो गुरु सेवा है। अतिथि देवो भव। हमारे द्वार जो अतिथि आया हमारा देव है, वो हमारा गुरु है। और परस्पर देवो भव। एक दूसरे के अंदर अगर हम ईश्वर की छवि देखें ना, तो कलयुग समाप्त हो जाए। याद रखना, जिस पाठ्य पुस्तक को हम पढ़ रहे हैं वो साधारण नहीं, हमको कहीं से कहीं पहुंचा रही है। हमारे भारतवर्ष के प्रथम राष्ट्रपति कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनको प्रेम से बोलते थे राजेंद्र बाबू। ध्यान देना, ध्यान से सुनना, सब बच्चे ध्यान से सुनना। एक विदेशी व्यक्ति उनके संग में आया, भारत भ्रमण करने के लिए भी आया, विदेश में भी गया। एक दिन के बाद प्रभात का समय है, राजेंद्र बाबू पूजा करने के लिए बैठे हैं। सब प्रेम से सुनिए। राजेंद्र बाबू पूजा करने के लिए बैठे हैं और पूजा कर रहे हैं। नियम था, क्रम था, भारतीयों का नियम है। ये मत सोचिए कि एक ब्राह्मण ही पूजा करता है, नहीं नहीं नहीं। आप जो भी हैं अपनी पूजा आप सब करना चाहिए, सबको, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो भी कोई है, वो सब भगवान के आदमी, भगवान के बंदे। तो राजेंद्र बाबू पूजा में बैठे थे, इतने वो विदेशी व्यक्ति बाहर से आ गया। तो पहरेदार ने कहा आपको रुकना पड़ेगा थोड़ी देर महाराज। कारण हमारे बाबू अभी पूजा में बैठे, मेरा ना जहाज छूटने वाला है, मुझे चले जाना था, 2 मिनट मिलना चाहता हूं। ठीक है। वो सेवक अंदर गया और अंदर जाकर के हमारे राष्ट्रपति से कहा हमारा महामहिम, वो विदेशी व्यक्ति जा रहा है और आपसे मिलना चाहता, उनको अंदर लाओ। और वो अंदर आ गए। और अंदर आए तो राजेंद्र बाबू बैठे थे, आप भी बैठे, भगवान का चरणामृत पीने को दिया। चरणामृत लिया और ठाकुर जी की छवि को देखा। लेकिन थाली में क्या एक अजीब बात देखी। क्या? थाली के बीच में एक माटी रखी है, मिट्टी रखी है। तो उस विदेशी ने कहा महाराज ये तो समझ में आया कि आप ये ठाकुर जी की पूजा कर रहे हैं, आपके गॉड है, इनकी पूजा कर रहे हैं, आप, ये मैं समझ गया, लेकिन ये मिट्टी क्यों रखी है? ये मिट्टी मेरे भारत की है, मैं अपनी भारत माँ की पूजा करता हूं। बोलिए भारत माता। अपने देश से प्रेम होना चाहिए, अपने गांव से प्रेम होना चाहिए, अपनी संस्कृति से प्रेम होना चाहिए। मेरे बच्चों, कल आप बड़े होंगे, आपको याद होनी चाहिए हम किस गांव में पैदा हुए हैं, हमारी कुल देवी कौन है, हमारा कुलिष्ठ कौन है, हमारे गुरुजन कौन है, हमारे माता पिता के सगे संबंधी कौन है, पता होना चाहिए। और ये भी याद रखना, हमको अक्षर ज्ञान देने वाला कौन है,
उस मास्टर को मत भूलना, उस अध्यापक को मत भूलना। कई वर्षों के पश्चात मैं अपने गांव की तरफ दाड़ला घाट गया था। एक दिन रास्ते में मेरे को एक वृद्ध, जिन्होंने हमें पढ़ाया था, काफी वृद्ध हुए थे, वो मिले और मैंने उनके चरणों में प्रणाम किया। तो जब मैंने प्रणाम किया, उनका आप कौन? मैंने कहा मेरा नाम भगत राम निड्डा है। बोलो अच्छा आप हो? आपका तो नाम बड़ा सुना है। नहीं, नाम मेरा कुछ नहीं, बस आपके लिए छोटा सा है। आपने प्रणाम क्यों किया? मैं कहा आपने मुझे 5वीं तक पढ़ाया है, अगर आप ज्ञान ना देते तो आज मैं इस पद तक कैसे पहुंचता। याद रखना, जिस पद पर भी तुम पहुंचे हो उसके पीछे किसी ना किसी का हाथ है मेरे भाई बहन, उनको मत भूलना, उन अध्यापकों को मत भूलना। गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है जब हमारे शिक्षार्थी, हमारे पढ़ाए हुए बच्चे जब किसी उच्च पद पर पहुंचते, तो अध्यापक अपने लिए धन्य करता है, मैं धन्य हो गया। अध्यापक भी गर्व से कहता है मेरा शिष्य है ये, मैंने पढ़ाया इसके लिए। और याद रखना बच्चों, अपने गांव से प्रेम करना, प्रीति करना, अपने माता पिता से प्रेम करना। आप खूब पढ़ो, आप देश घूमो, आप विदेश घूमो, आप खूब मॉडर्न बनो, लेकिन अपनी संस्कृति को मत भूलना, प्रणाम करना मत भूलना। आप आज कथा में आए हैं, इस कथा में आपको मैं एक मंत्र दे रहा हूं, और भी सुन लीजिए सभी। मंत्र वो है, प्रातः काल उठ करके अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम जरूर करना। और अगर तुम आपके माता पिता के चरणों में प्रणाम करेंगे, कौन माता पिता है जो आपको अपने दिल से आशीर्वाद ना दे? अपने माता पिता के चरण जरूर स्पर्श करना। मैं राजस्थान में कथा कर रहा था, एक जगह विगोद, राजस्थान में विगोद में, और मुझे ठहराया गया पाठशाला में। मैं पाठशाला में ठहरा, प्रभात जब समय हुआ तो स्कूल लगा वहां, तो जितने भी बच्चे आए सबके मस्तक के ऊपर तिलक। मैंने कहा है ये हमारी आइडेंटिटी है, तिलक लगा सबके। और जो भी अध्यापक मिलता गया उसके चरण स्पर्श करते चले गए। मैंने कहा वाह क्या संस्कृति है हमारी, इसे संभालना। याद रखना, एक शब्द बहुमूल्य है। ये पुस्तकों में ज्ञान तुमको जरूर मिलेगा, लेकिन मेरे भाई बहन, ये नैतिक शिक्षा जो है ये गुरुजनों से मिलती है। अच्छा किया आज जगदीश ने, मैंने सुना था जगदीश ने बोला कि मैंने एक स्कूल को बुलाना है। अच्छा किया, ये कल का भविष्य